चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। कंस्ट्रक्शन में 9 में भी पढ़ा था आप लोगों ने। तो वहाँ पर क्या जो बातें सीखी थी उसमें एक बात समझने वाली है कि कंस्ट्रक्शन में हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें नॉर्मली हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं, रूलर और कंपास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और रूलर को जैसे कि आपसे कहा जाए कि जो कंस्ट्रक्शन करना है हमको कि टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो, यानी अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, सपोज करिए ये ए बी, ये एक लाइन है ए और बी। अब इसमें हमको ऐसा बोला जाए समझाने के लिए कि साहब हमको 3:4 में डिवाइड कर दीजिए, इसको 3:4 में डिवाइड कर दिए। बल्कि मैं वही एग्जांपल लेता हूं जो एनसीईआरटी में है, जिससे बुक में पढ़ने में आपको आसानी हो। इसमें लिखा 3:2 में, तो सपोज करिए 3:2 में इसको डिवाइड करने की बात है। यानी हम ए बी पर कौन सा ऐसा पॉइंट निकालें सी जो इसको 3:2 में डिवाइड कर दे, इस लाइन सेगमेंट को 3:2, ये 3 पार्ट और सी भी 2 पार्ट, ऐसा हमको पॉइंट खोजना है। तो इस पॉइंट को खोजने का तरीका क्या है कि स्केल से नाप लो एक तरीका, और नाप के डिवाइड करके जहां आता है उसमें मार्किंग लगा लो। लेकिन अक्सर कभी कभी ऐसा हो पाता है कि प्रिसाइजली स्पष्ट तौर पे क्लैरिटी के साथ हम नाप के निशान नहीं लगा पाते, या कभी कभी नाप ही नहीं पाते। उस दशा में क्या करेंगे, तो उस दशा के लिए ही कंस्ट्रक्शन की सारी बातें की जाती हैं। वरना आप ऐसा सोच सकते हैं कि सर इतना झंझट क्यों करें, हम तो नापेंगे, डिवाइड करेंगे, टिक लगा के खत्म कर देंगे उसको। तो उस चीज़ की चर्चा नहीं की जा रही है। चर्चा इस चीज़ की जा रही है कि बिना नापे आप कैसे 3:2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर पाएंगे, इस लाइन सेगमेंट को कनेक्ट कर पा रहे हैं। इन कंस्ट्रक्शंस के दौरान हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे और उसके पीछे का लॉजिक भी सीखेंगे या रीजन भी देखेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये आपको आना चाहिए, और अगर एग्जाम में पूछा नहीं भी गया है और समय है तो आप मेंशन कर दीजिए, और अगर पूछा गया है तो मेंशन नहीं करना है, बात ही खत्म हो जाती है। नहीं पूछा गया है और आपके पास समय है 2 मिनट 3 मिनट का, तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए क्यों ऐसा होता है। ये एक तरीके से खाने के बाद डेजर्ट या मिठाई मुंह मीठा कराना जैसा होगा। नंबर कटेंगे नहीं, खुश हो जाएगा कि बिंदु क्लियर है। ठीक है, बात शुरू करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन 11.1 है टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। अब इसको जनरलाइज करते हैं कि मान लीजिए m:n में इसको डिवाइड करना है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को। अब अच्छे से समझ में आए इसलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं, जहां m बराबर 3, इस केस के लिए m बराबर 3 और n बराबर 2 है, जैसे हम अच्छे से समझ सके। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये तो हमको पता नहीं है सी पॉइंट, यही तो हमें ढूंढना है सी पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इससे एक्यूट एंगल बनाता हुआ, एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है 90 डिग्री से कम वाला, कोई एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे कुछ भी, जिसका नाम दे दो AX। अब जो आप करते हैं ना, ध्यान रखिएगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। तो इधर आप लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक। जैसे यहां लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन AX विच इज मेकिंग एन एक्यूट एंगल फ्रॉम AB, ठीक है। एग्जाम में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछे जाएं या ना जाएं, आपको लिखने ही हैं बाय डिफॉल्ट, आपको लिखने, पूछे जाएं या ना जाएं, कि वरना कि समझ में जब ये फाइनली बन जाएगा ना, तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा स्टेप पहले किया था, कौन सा बाद में, आर कौन सी पहले लगी कौन सी बाद में। तो ये क्लैरिटी किससे मिलेगी, आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में अभी मैं बुक वाला भी आपको दिखा दूंगा पढ़ के, अभी मैं सिखा रहा हूं कि कैसे बनना है। तो पहले आपने एक लाइन ड्रॉ की AX जो कि एक्यूट एंगल, ये एंगल कितना है, एक्यूट 90 डिग्री से कम, खींच ली लाइन। अब खींचने के बाद ये जो 3:2 है, इन दोनों का सम यानी m+n जो कि यहां पर कितना है 3+2 विच इज इक्वल टू 5, इसके 5 डिविजन्स बना लेंगे, इक्वल डिविजन्स। तो इक्वल डिविजन्स के लिए छोटा सा आर्क ले लीजिए जो भी मनमाफिक हो, और यहां रखिए और ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे बना दीजिए। इसको कह दीजिए A1 A2 A3 A4 और A5। ये सारे आर्क आपस में कैसे कितने बराबर हैं, समझ तो रहे हो। बराबर कैसे, जो आर्क रखा था यहां पर कंपास रखा, पेंसिल रखी, पहला इस पे रखा, दूसरा
इस पर इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितना बड़ा आर्क आपके मन के हिसाब से, लेकिन उतना ही जितना कॉपी में आसानी से आ जाए। ठीक, अब उसके बाद क्या करिए आप, इस B और A5 को ज्वाइन कर दें यहां पे से। ठीक है, B और A5 को ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद यहां पर 3:2 था ना, तो तीसरा A1 A2 A3 A3 वाला पॉइंट पकड़ेंगे और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, मेकिंग लाइन सेम एंगल, ये एंगल सेम बनाते हुए। ये एंगल सेम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं कि पहले क्या करें आप, जब ये तो ज्वाइन कर देंगे स्केल से, तो यहां पर कंपास रखिए और एक आर्क लगा लीजिए, ऐसे लगा लेंगे। कितना बड़ा आर्क आपके मन के हिसाब से, कितना भी बड़ा। वही जब ये लाइन नहीं खींची होगी उस समय तो कुछ नहीं होगा, तो आप क्या करिए, यहां पर रख के इस पॉइंट पर एक आर्क ऐसे घुमा दीजिए, घुमा दिया। अब यहां पर कंपास फिल लाइए और यहां पर उसका निडल रखिए, नुकीला वाला भाग, इधर पेंसिल रखिए, नाप लीजिए कितना है, नाप लेंगे ना, वहीं यहां रखिए और नाप के ऐसे कट लगा दीजिए सेम। और ये जब आप, अब इस समय जब आप खींचेंगे तो ये दोनों लाइनें, क्योंकि सेम एंगल बन गया है, तो ये लाइनें दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, अब पैरेलल होने के बाद इसको नाम दे दीजिए ABC। अब ये 3:2 का रेशियो बन चुका है। अभी सवाल है कि 3:2 का रेशियो कैसे बन चुका है, एक्सप्लेनेशन क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे। तो रीजन ये है कि अब आप देखिए इन ट्रायंगल A5B में देखिए, देखा आपने, तो A3C इसमें क्या है, A3C इज पैरेलल टू A5B, ये है ना पैरेलल। तो BPT थ्योरम क्या बोलती है कि अगर एक लाइन ट्रायंगल में दूसरी एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर रहे हैं जो बाकी दोनों लाइनों को कट कर रही है, तो सेम रेशियो में कट करेगी। तो ये रेशियो क्या है, ये तो 3:5 बनाया, 3:2 बनाया है हमने नाप के, ये 3 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, तो इधर वाले का रेशियो भी तो 3:2 होगा अकॉर्डिंग टू BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां से हमने जो बनाया था A3 अपॉन AC लिख दो चाहो तो, समझ तो पा रहे हो, या इधर बड़ा वाला लिख दो, A3 5 और यहां क्या आ गया AC अपॉन CB। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कैसे, BPT से। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इस तरीके से आप आसानी से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना ही होगा। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कोई परेशानी की बात नहीं होती है। आप इधर लिखिए स्टेप्स नंबर 1, क्या किया था हमने, पहले पूरी कहानी लिखनी होती है। हाँ, ड्रॉ ए लाइन AX, AB तो गिवन थी, AB गिवन है, उसी का निकाल रहे हो। ड्रॉ ए लाइन AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल फ्रॉम AB। वेरी गुड, पहला काम ये किया था। दूसरा काम क्या किया हम लोगों ने इसके 5 पार्ट्स किए, मेक या कट इक्वल पार्ट्स, A1 A2 A2 A3 और इसी तरह A3 A4 और इसी तरह A4 A5 ऑन AX। ये काम किया। उसके बाद तीसरा काम किया बड़ा सरल, ज्वाइन A5 टू B, ये काम किया। अब उसके बाद मेक एन पैरेलल लाइन थ्रू A3, मेक एन पैरेलल लाइन, यहां लिखना चाहिए था टू A5B थ्रू A3। ठीक है, एंड लिख दो ये, दिस लाइन इंटरसेक्ट एट दिस पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट्स AB एट C। बस अगेन
नाउ AC is to CB is equal to 3:2 बन गया। कैसे बना इसका एक्सप्लेनेशन इधर है। क्या हम ये बात समझ पाए? थोड़ा सा मैं खींच गया, लेंदी बता गया, इतना समय देने लायक था नहीं है। फिर एक बार रिपीट मार देते हैं जल्दी से। हमको क्या करना था? AB एक लाइन सेगमेंट था, उसको 3:2 में, एग्जाम्पल के तौर पे 3:2 के पार्ट में डिवाइड करना था। हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्यूट एंगल पे होगी AB से, उसके 5, इन दोनों का सम, उसके 5 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे और 5वें वाले पार्ट को B से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इसकी, और ये जो पार्ट है वो 3:2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसका एक दूसरा मेथड होता है, वो भी सीखेंगे हम लोग। ये समझ में आया गया? अब दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। अब इसका अल्टरनेट सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में सपोज करिए जो हमारे पास लाइन थी वो लाइन AB थी और इस AB में 3:2 कट करना था हमको। तब हम क्या करेंगे? पहले, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, एक लाइन AX खींचेंगे विच इज मेकिंग एन एक्यूट एंगल टू AB। ठीक है, और इस एंगल, इस एक्यूट एंगल वाली लाइन पर हम क्या करेंगे? 3 पार्ट ड्रॉ कर लेंगे। 3:2 है तो इसको बनाया A1, A2, A3। ये समझ रहे होंगे ना, इक्वल पार्ट्स। ठीक, अब इस B वाले पार्ट पे इस AX के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ABY। दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल मेकिंग ए सेम एंगल। सेम एंगल बनाने का तरीका भी बताया था ना आपको। क्या तरीका था? कि यहां पर रखिए निडिल, उसका नुकीला वाला भाग कंपास का प्रकार जिसे हिंदी में बोलते हैं, और पेंसिल से एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। फिर यहां पर रख के नाप लीजिए, एक जगह नुकीला वाला पार्ट, एक जगह पेंसिल वाला पार्ट। इसी तरह यहां एक आर्क लगाइए और यहां रख के ऐसे कट कर दीजिए, लाइन खींच दीजिए, दोनों का एंगल सेम बन गया। आती बात समझ में? उसके बाद 3 का पार्ट इधर डिवीजन किया था, यहां 2 डिवीजन इक्वल कर दीजिए, इसी के बराबर मार दीजिए। ठीक, तो यहां पर आपने B1 और 2 डिवीजन्स कर दिए। अब इस तीसरे वाले डिवीजन को इससे मिला दीजिए, तीसरे को दूसरे से, ये देखिए, तीसरे को दूसरे से, इस तीसरे को दूसरे से मिला दिया। जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट C है, और ये रेशियो क्या है? 3:2। क्यों है इसकी बात कर ले, समझ में आया क्या किया है? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं 1 मिनट के अंदर, शॉर्ट ट्रेलर। AB गिवन लाइन थी, C एक पॉइंट ढूंढना था तो 3:2 में डिवाइड करे। AX एक एक्यूट एंगल वाली लाइन खींची, इस पे 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड किए। B पर एक और एक्यूट एंगल वाली लाइन बनाई जो इसके पैरेलल है, और उसके बाद 2 पार्ट डिवाइड किए इसी के बराबर, और इस तीसरे वाले को दूसरे से ज्वाइन कर दिया जो C पर, AB पर C से काटा। अब ये 3:2 हो गया। ये क्यों 3:2 हो गया ये जिक्र करते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसे हो गया कि ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल थीटा है, क्योंकि हमने बनाया है, पैरेलल है। और ऊपर से अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल बीटा है। क्यों? वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ऊपर वाला ट्रायंगल और ये छोटू ट्रायंगल नीचे वाला दोनों सिमिलर हो गए बाई डबल ए क्राइटेरिया। ये 2 एंगल और ये 2 एंगल दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो इनका रेशियो भी बराबर होगा साइड्स का। तो रेशियो में अगर हम यहां लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं A3, है ना, लिखा। तो ऊपर क्या लिख दोगे? ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये चला जाएगा B2 इज इक्वल टू AC अपॉन BC। और इसकी वैल्यू क्या है? A3 ये है 3 पार्ट और BB2 2 पार्ट नापा है, नाप के बनाया। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अब ये क्या हो गया? AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC 3:2 खेल खत्म हो गया प्रूफ। आई बात समझ में? सिमिलर ट्रायंगल से। तो ये दूसरा मेथड था इसका। तो दोनों मेथड में जो पसंद आए आप कर सकते हैं, पहला वाला भी दूसरा भी। कहीं कोई दिक्कत खुल के बात कीजिएगा, एकदम दिमाग तक पहुंचा देना चाहते हैं, एक बार बात की जाए खेल खत्म हो जाए। कोई कंफ्यूजन कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं, आता है, बताया था हमने। नहीं आता दोबारा बोल लो। कोई समस्या? गौरी, झूठ बोलना पाप है, हाथी हमारा
यानी पता नहीं क्या है ना। हो गया ये, ठीक है भाई।